न्यू टीमा अस्पताल में इलाज के दौरान 7 माह के मासूम की मौत के मामले में परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। गाजियाबाद निवासी विशाल चौधरी ने मेडिकल थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया कि बुखार होने पर बच्चे को न्यू टीमा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान इंजेक्शन और दवाएं देने के बाद बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई और उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। इसके बाद बच्चे को दिल्ली के रेम्बो अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत बेहद गंभीर बताई। इलाज के बावजूद 5 जुलाई को मासूम की मौत हो गई। अब परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है सर आपका? देविंदर और टीटू है जी। कहाँ के निवासी हैं आप? खुरमपुर मुरादनगर से रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ जरा बताएं। सता जी, हमारी जो लड़के की मिसेज है वो कैलाशी कंकर खेड़े में डिलीवरी हुई थी, उसके ट्विंस बच्चे हुए थे। तो जिस दिन छुट्टी होनी थी तो अचानक ही डॉक्टर साहब से कुछ मिस्टेक हुई, जैसे भी है वो प्लेट घट गई एकदम। तो वे कह लगे न्यू टीमा ले लो, नज़दीक पड़ेगा। तो न्यू टीमा ले गए सर। तो वहाँ पर उन्होंने एडमिट कर लिया। तो उन्होंने 3 महीने रखा, लेकिन जो भी काफ़ी पैसा पिलोट सिलोट बेच के लगाया, लेकिन बच्चा बच गया हमारा। उस समय घर ले गए तो 1-2 महीने पीछे उसकी माँ एक्सपायर हो गई, हार्ट फेल हो गया अचानक, क्योंकि दिन रात जागती थी बच्चे को पालने के चक्कर में। कुछ नहीं, वो सर रोक नहीं सके, एकदम अचानक चली गई। फिर 5 महीने अपने घर पर सही रह रहा था, बढ़िया खेल कूद रहा था बढ़िया। तो उसे एक दिन बुखार सा बना, तो हम न्यू टीमा ले गए जिससे कि कोई दिक्कत ना बने, क्योंकि काफ़ी बड़ी मुश्किल से बचा था। तो रात को शाम को 10-11 बजे गए तो उन्होंने कही थी डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है 24 घंटे की, जिसमें की सुविधा थी ना। उन्होंने बुलाया, कह रहे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, और हम कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। और सुबह 10-11 बजे डॉक्टर आए, जब कह रहे जब टेस्ट होगा जब ट्रीटमेंट चालू करेंगे। कुछ दवाई मेडिकल नहीं दिया। कौन थे डॉक्टर? अमित उपाध्याय थे जी, बच्चों के। और वे कह रहे अब नहीं आएंगे, सुबह आएंगे। तो इसके बाद हमने 11 बजे तक इंतज़ार किया। उसके बाद उन्होंने कह रहे चल बच्चा वैसा तो ठीक है, लेकिन टेस्ट कर लेते हैं। उन्होंने टेस्ट की, सारी रिपोर्ट सही थी, CT भी सही था, ब्लड की रिपोर्ट भी सारी सही है बिल्कुल, और देख भी सकते हैं कोई भी। बाकी उन्होंने जल्दी इतनी थी, पता नहीं क्या आफत थी। तो वे कह रहे थे कि चलो मैं दवाई लिख दे रहा हूँ। उन्होंने ड्रिप लगवा के छोटी ग्लूकोज लगवा दी, लेकिन इंजेक्शन जो 3-4 उन्होंने दिए एकदम डायरेक्ट दे दिए उसमें IV, और वो तुरंत ही उसका बाथरूम नीचे को निकल गया, मुँह में झाग आ गए, सारा बाथरूम पानी निचड़ गया। 2 मिनट नहीं लगे, 1 सेकंड में ही एक्सपायर हो गया। आँख फट गई उसकी एकदम, वो ठंडा हो गया एकदम, हाथ पे लटक गए और आँख फट गई उसकी। उसे वे एकदम लेके भागे रहे, ये तो केस खराब बिगाड़ दिया है। एकदम ले गए, डायरेक्ट बिल्कुल सही खेल रहा था, उसकी सबको कैमरे में जांच कर सकते हैं, कोई बात बिल्कुल गलत नहीं है। और फिर वे भाग के ले गए, तुरंत वेंटिलेटर पे लगा दिया, हंसता खेलता बच्चा एकदम। फिर वो बच्चा मर गया था, लेकिन मरा हुआ उन्होंने रखा, उन्होंने मिलन नहीं दिया, देखा नहीं दिया, दूर से दिखाते थे तो आँख फटी हुई थी। फिर वे कह लगे, मैं कह रहा जी बच्चा मर गया क्या हमारा? कह लगे नहीं मरा नहीं, ऐसे नहीं बोलते। फिर उन्होंने एक दिन मरा हुआ रखा, शाम को सुबह कह रहे वेंटिलेटर से आज बाहर रैम्बो ले जाना पड़ेगा दिल्ली हॉस्पिटल। उन्होंने फ़ोन पे बात की है, कह रहे वहीं बात बनेगी। मगर जी जब यहाँ बड़ी हॉस्पिटल सुविधा तो यहाँ क्यों नहीं? कह रहे और ज़्यादा सीरियस हो गया है। मैं सीरियस क्यों किया सर, क्या हो गया है? कि लैसिक्स क्यों दिया, लैसिक्स इंजेक्शन दिया? अरे क्यों दे दिया जब ना पानी की कमी थी ना ही वो उसकी सूजन थी, बिल्कुल सही था। लैसिक्स लगती उसका बाथरूम निकल के एक्सपायर हो गया। तो उसमें वेंटिलेटर में भेज दिया जी उसे, रैम्बो ले गए। तो वहाँ जाती डॉक्टर कह रहे ये कह रहे थे 70% ऑक्सीजन ले रहा है और 30% वेंटिलेटर से दे रहे हैं। तो वो रास्ते में भी कुछ मोमेंट नहीं था उसमें। तो वो हमारा लड़का साथ आ रहा था, वो कह रहा है तो मर गया है। मगर अरे तू ले, मगर जब भेज रहे डॉक्टर साहब तो वहाँ रैम्बो ले गए जी। वे कह रहे भैया इसमें ना 0% है और ये 1% भी ऑक्सीजन अपनी नहीं ले रहा है। आप इसे 0 समझें, मरा समझें, पर कोई भी बाहर की ऑक्सीजन नहीं है सारी, इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश कर लेते हैं एक दिन के लिए, बाकी भगवान मालिक। उन्होंने किया तो मरा हुआ उन्होंने रख लिया। एक दिन कोशिश की, 1.5 लाख जमा करा लिया। अगले दिन 2 घंटे और लेट हो गए छुट्टी करने में, तो 1.5 लाख फिर भी जमा किया उन्होंने। कह रहे पूरे ही देने पड़ेंगे, इतना बॉडी नहीं मिलेगी। तो वो तो पता जब चला, वो मैडम गई थी शाम को, कह रही 32,000 रुपये जमा करो, सिर का टेस्ट करते हैं, कुछ मूवमेंट है तो ठीक है, नहीं तो भेज देंगे। टेस्ट किया तो 0% था। अगर कुछ ना भैया तो मुझे लग रहा पहले से मरा हुआ है और इसमें कुछ ना, इसे ले जाओ और अपना दफना दो भैया अपने बच्चे को। तो इस संबंध में आपने जो मेरठ में जो न्यू टीमा हॉस्पिटल में जो
ये बता रहे हैं कि बच्चे को रेफर कर दिया गया जबकि वो वहीं पे एक्सपायर हो चुका था। तो इसकी आपने शिकायत कहाँ की है? हमने जी वहाँ एसओ साहब हम गए थे वहाँ पे कई उनसे मगर जी एसओ साहब सारे जितना स्टाफ है उसका नाम चाहिए और डॉक्टर साहब का भी हमें डिटेल चाहिए। हम बख्शेंगे नहीं और इन्हें बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा, चाहे हमें सरकार में ऊपर तक जाना पड़ो, चाहे कोर्ट केस चलाना पड़ो। एसओ साहब आगे थे, पहले मैं एसओ साहब के पास फ़ोन किया था वगैरह, वे वहाँ सारी फोर्स पहुँच गई, उन्होंने बुला ली थी फोर्स और वे कह रहे 5 दिन का टाइम दो, 10 दिन का टाइम दो। उन्होंने 10-15 दिन करके 20 दिन ऐसी खींच दिए उन्होंने और हर बार फोर्स बुला लेते। जब देहात जाता था तो एसओ साहब कहते थे भाई हंगामा मत करना, तुम्हें न्याय मिलेगा। मालिक भी, उनके अध्यक्ष भी, उनके जो मैनेजर हैं सारे होपलेस थे, लेकिन ना तो वे हमें कैमरे में भी सब कुछ आ रहा भगते नजर आएंगे, सब कुछ है। सीटी टेस्ट में जब गया था बिल्कुल सही था वो। इसमें आपने कोई तहरीर थाने में दी है? थाने में भी दी है सर, और सीएमओ साहब गाजियाबाद भी दिए, सीएमओ साहब मेरठ भी दी है और एडी जो इनके ऊपर होते हैं 5 सीएमओ के, उन्हें भी दिए हमने। तो इसमें कोई कार्रवाई ना तो सीएमओ साहब सुने, वे कह रहे थे कि हमसे कि तुम बिगाड़ नहीं सकते हो कुछ भी और तुम जोर कर लीजिए अपने, और सरकार भी क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकते हैं कुछ भी। तुम ऐसे तो कुछ भी होता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब इसमें आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इंसाफ, हमारा बच्चे का घर बिगड़ गया और सही सलामत बच्चे की हत्या की है इन्होंने, और मरा हुआ बच्चा 2 दिन जो वेंटिलेटर में वहाँ रैम्बो में रखा है, मरे हुए से भी पैसे झाड़ रहे थे। 3 लाख उन्होंने लिए, इनकी सेटिंग थी, फोन पे बात चल रही थी, इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ बिना बात रेफर किया मरा हुआ बच्चा। तो इसमें अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो क्या आप कोर्ट का सहारा लेंगे? कोर्ट का सहारा भी लूंगा मैं, योगी जी जो भी कहीं भी करेंगे पर बख्शा नहीं जाएगा इन्हें।